संत मत का अगर कोई दुश्मन है, चाहे कितनो बड़ा प्रवक्ता हो, तो संत मत का दुश्मन आदमी है, क्योंकि सही ज्ञान से भटका दिया। सुनने में भले लच्छेदार लगता हो, नाना मार्गों के द्वारा हुआ जो श्रेष्ठ मार्ग है वो ढका हुआ है, उसको नहीं जानता लोग कि मोक्षो कुछ चीज है, उनको नहीं जानता। क्यों कि यही ढेरी मार्ग बताने वाले हैं। कोई कहते हैं कि हम में आओ ना, सब कुछ करो तुम, केवल जागो हो महादेव कहो काम चल जाएगा। एक रास्ता हुआ ना भाई। हाँ, सब कुछ करो। जैसे शिव दयाल स्वामी शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा राय बहादुर को, राय बहादुर ने कहा आपके नाम पर हम संप्रदाय चलाना चाहते हैं। तो शिव दयाल स्वामी ने जोर से डांट दिया, शिव दयाल स्वामी ने जोर से डांट दिया, कैसा नहीं होगा, संत मत है संत मत ही रहेगा। जब लास्ट अवस्था में आ लिया तो पुनः कहता आपके नाम पर संप्रदाय चलाना चाहता हूं, तो पुनः वह बिगड़ गए। तो बगल में शिवदयाल स्वामी की पत्नी बैठी थी राधा, कहा आप नहीं चलाने दीजिएगा तो इसके नाम पर हम चला लेंगे राधा स्वामी। तो शिवदयाल स्वामी कुछ नहीं बोला, जाओ तुमको जो करना है करो। वहां बाबा देवी साहब भी बैठे थे। बाबा देवी साहब ने कहा हम तो संत मत का ही झंडा लेके चलेंगे। वहां अनुकूल ठाकुर भी था, ये बंगाली ठहरे। सोचा सबका तो झंडा हो गया, हम क्या करें। अब बंगाली सब कुछ छोड़ सकता, मछली नहीं छोड़ सकता है। बंगाली को मछली नहीं मिलेगा तो सूंठी का चूर रखता है, वही एक एक चम्मच दाल और सब्जी में देगा, उससे मछली छूटने वाला नहीं है बंगाली से। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि सप्ताह में एक दिन छोड़ दो और इधर 6 दिन जो मन सो करो। एक मास्टर था, उसका प्रचारक, हमको खूब मानते थे। उसका शादी यही पतरगमा के बगल में हुआ है, तो हमको खूब मानते थे। ससुराल इलाका का है, क्योंकि हम भी गोड्डा जिला के आदमी हुए। तो ऐसे वार्तालाप उनके घर पर होने लगा। मैंने कहा मास्टर साहब एक बात कहें, आप तो प्रचारक हैं कि हाँ, तो मांस मछली खाते हैं? का हम लोगों में है कि सप्ताह में एक दिन छोड़ने का। मैंने कहा क्यों, ये बताइए आप। दोनों नाश्ता करने बैठे थे, मैंने कहा एक दिन क्यों, सो बताइए हमको। वह चुप हो गए। मैंने कहा पैखाना रोज खाने का नहीं है तो एक दिन खाने का हो गया, सो बताइए। और जो एक दिन छोड़ने का है, क्यों छोड़ने का है, एक दिन खाने योग नहीं है तो 6 दिन खाने योग कैसे हो गया हुआ, इस पर कभी विचार किए? तो हमको कहता इधर तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे कभी, क्योंकि इस तरह से कठोर वचन तो कोई कहा नहीं होगा उसको, तो एक नंबर पर वक्ता था। अभी वह चाहे जो करता हो, पता चल जाए कुछ क्षेत्र में हम आए हैं तो बेगर ले जाए घर पर अस्थिर नहीं होता। तो अनुकूल ठाकुर, बाबा देवी साहब और राधा स्वामी, ये सब एक के जगह से आया। 3 धारा निकल गया ना।
कि नहीं? अभी राधा स्वामी को कोई संत मत कहेगा। पहले व्यास में गेट पर लिखा था संत मत राधा स्वामी आश्रम, और संत मत को उखाड़ के बिग दिया, केवल राधा स्वामी आश्रम हो गया। और जो संत मत में रह गए तो अपना बपोती समझते हैं कि यह संत मत है। और अनुकूल ठाकुर उसका मूल मंत्र है राधा स्वामी, मूल मंत्र। लेकिन क्या वह कहेंगे हम राधा स्वामी संप्रदाय का है? कभी नहीं कहेगा। क्यों? अनुकूल ठाकुर जी हो गया, वो कभी नहीं कहेगा। उसका मूल मंत्र जो है वो राधा स्वामी है, मूल मंत्र। यही सब कारण है। इसी तरह से 1.25 मंत्र का सृजन हो गया। लेकिन चाहे अनुकूल ठाकुर हो या राधा स्वामी हो या संत मत हो, दृष्टि योग नादानुसंधान के अलावा कोई मोक्ष बताने वाले हैं? औरों को छोड़ दीजिए, ये तीनों एक जगह से पैदा हुआ है। राधा स्वामी भी कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए नादानुसंधान की आवश्यकता है। पहले वह ज्योति नहीं ध्यान, केवल डायरेक्ट नादानुसंधान बताते थे, अब ज्योति भी बताते हैं। अनुकूल ठाकुर भी जस्ट ऐसा ही है, जो साधक प्रकृति के हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि 72 ठो मंत्र, यानी जिस रास्ते पर कभी नहीं चले हैं, वह रास्ता 6 महीना के बाद लगता है क्या? दुबड़ा ढक देता है। उसी तरह से तरह तरह के नाना शास्त्र का जाल ने वह सही मार्ग को ढक दिया और लोग इधर उधर बवाने लगा। देख लीजिए ना, संत मत का आदमी कथा कराने में कितना आनंद लेता है। भागवत संत मत का ही तो महात्मा है, दिग्गज सब महात्मा है, 17 महात्मा है खाली कथा करने वाले। अब सोचिए तो, कराने वाले गैर सत्संगी है क्या? सब सत्संगी तो है। बहुत व्यक्ति है, देखिएगा आरती लगवाने लगा, उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर में उद्देश्य है पैसा ही पैसा। ये सबका मार। भगवतानंदवा का नाम सुने होंगे या कभी आया होगा, चतुरानंदवा के संग। उसको मैंने कहा सत्संग से पेट नहीं भरता है, जो कथा करने लगे। तो कहता जिसमें अधिक पैसा मिले वही काम करना चाहिए। तो मैंने कहा अधिक पैसा तो बेश्यागामी में मिलता है, वही काम करो। तब आदमी को अच्छे रास्ता से भटका देना ये बेश्यागामी ही है। अच्छे मार्ग पर कोई चल रहा है, रिझा बुझा करके मार्ग से हटा देना। संत मत का अगर कोई दुश्मन है, चाहे कितनो बड़ा प्रवक्ता हो, तो संत मत का दुश्मन आदमी है, क्योंकि सही ज्ञान से भटका दिया। सुनने में भले लच्छेदार लगता हो, इसलिए डॉक्टर स्वामी विवेकानंद से मैंने पूछा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका अर्थ मुझे कहिए। हमरे जैसे व्यक्ति को आधा घंटा बौखाया, हम कह दिए विवेकानंद हम बौखने वाले व्यक्ति में से नहीं है, हम जो अर्थ पूछते वह बताइए। लेकिन कभी यह श्लोक, कभी वह श्लोक, कभी वह श्लोक,
हम कहे ये सुनने वाले हम नहीं है। लास्ट में उन्होंने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ लास्ट में कहा। तो मैंने कहा कि हमको क्या समझ लिया आप, हम मूर्ख हैं? जो मनसो बक रहे थे, यही बात आपको कहने में पहले शर्म लगा। तो ऐसा अब उदाहरण देगा कि लगेगा एकदम सटीक है, और रास्ता से भटका करके आपको दूर कर दिया। एक गडेरिया था, वह कहते थे आ खुदा परमात्मा तुम भी वहां अकेले हो, हम भी यहां अकेले हैं। तुम्हारे माथे में जू हो जाएगा तो कौन निकालेगा? अब मेरे माथे में जू होगा तो कौन निकालेगा? तुम्हारे माथे में दर्द होगा तो दवाई कौन दिखाएगा, कौन दावेगा? मेरे माथे में दर्द होगा, कौन दवाई देगा और कौन दवाएगा? इसलिए हे प्रभु, चाहे तुम चले जाओ या हमको ले चलो। तो हजरत मूसा ने कहा, रे गडेरिया, खुदा के माथे में दर्द होता है और खुदा के माथे में जू फैलता जो तुम निकालोगे, दवाई दोगे, दबाओगे? गडेरिया ने कहा, हम जो जानते थे वही किए। कहा नहीं, ये करो। हजरत मूसा ने इबादत करने के लिए मंत्र बताया और कहा ये करो। कहा ठीक है। हजरत मूसा थोड़ा दूर गया था, आकाशवाणी हुई, हजरत तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भक्त को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं नहीं प्राप्त कर सकेगा। जाके जल्द कह दो कि जो तुम कर रहा था वही ठीक था। हजरत मूसा क्या के कह देना पड़ा, गडरिया मैंने जो बताया था वो गलत था, जो तुम कर रहे हो वही ठीक है। तो सही मार्ग से भटकाने के लिए, दूर करने के लिए, वह भी पाप का भागी है। संत मत के ज्ञान से दूर कर देना, ये भी पापी कहलाने योग्य है। और अभी देखिएगा अच्छे अच्छे प्रवक्ता, एक तो गए दुमका जिला में, तो बड़ा गर्व से उदाहरण कहा कि व्यासानंदवा कह रहे थे, जो आस्ते आस्ते मंत्र जपता है वो दरिद्र हो जाता है, और जो जोर जोर से जपता है उसके बारे में एक दूसरे चीज खतरनाक कहा। मेरे पास जब माइक आया तो मैंने कहा कि मोटरसाइकिल आप लोग चलाए हैं, कौन गांव में नहीं चलाया होगा मोटरसाइकिल? मैंने कहा धीरे चलाएगा तो सब तेल नीचे चू जाएगा क्या? कहा नहीं, अब मैंने खूब तेजी से चलाएगा तो सब तेल उड़ जाएगा क्या? अरे कबीर साहब कहते, सपनों में बरराई के, ऐसे छोड़ दो, सपनों में बरराई के, धोखा निक से नाम, वाके पग की पैतरी, मेरे तन की चाम। संत कबीर साहब का बात माने। ये जो कह रहे हैं शिवानंद या क्या नाम था, मैंने कहा इसका बात माने कि व्यासानंद का बात माने? क्यों बड़ा जोर से इन्होंने दबाव दे के कहा था, व्यासानंद ने कहा। मैंने कहा किसका बात माने? कबीर साहब से ये लोग बढ़ गए क्या? अब बढ़ गए तो वह काम क्यों करते हैं जो संत मत के लायक नहीं है? संत मत के लायक नहीं है। संत मत में कभी होमात चलता है देखे? नहीं। वही व्यासानंद गायत्री परिवार के हेड को हरा करके सत्संग जो हाथ में थमा दिया कि इसको पढ़ी है। और अभी हम देखे तो नहीं है, देखने का मौका भी नहीं मिले, इसलिए हम कथा का महाविरोधी आदमी है।
सुनते कथा जहां करता वहां बगल में होमाद भी कराता है। और सोच लीजिए, मैंने पूछा क्यों? कहा एक के भूख उसका बच गया है। कहा क्या? कहा कि संत मत में, ज्ञान में ब्राह्मण समाज ही मर जाएगा। क्यों? संत मत में आडंबर गायब है। आस्ते आस्ते लोग पूजो पाठ नहीं कराता, जय गुरु महाराज करने लगा, तो ब्राह्मण समाज न मरेगा। तो इसलिए कर्म कांड को लेके उतरा, भर माथा चंदन लगाने लगा। क्यों? कि वह ब्राह्मण समाज का देन है, लोग कहेगा पंडित है। ये आडंबर नहीं है तो क्या है?